हाय एवरीवन, आपका एसके कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट academic वीडियो ऑफ आवर चैनल, ऑल्सो द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ साइंस सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10th और चैप्टर 1 chemical reaction and equations. This is the very basic chapter of whole science of whole 10th 11th 12th और आगे भी जितने करेंगे रिएक्शंस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। सो दिस इज द वेरी बेसिक, इसको अच्छे से देखना समझना। और इस चैप्टर में कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट एक्चुअली आर केमिकल रिएक्शन, कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं, क्यों होती हैं और इसको हम पहचानेंगे कैसे ऑन टॉप ऑफ ऑल। तो इसे क्विक सी समरी दे देता हूँ कि हम इस चैनल पे क्या करेंगे। हम इस चैनल पे साइंस प्लस एसएसटी पूरे बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बिल्कुल हीरो लेवल तक लेके जाएंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। वी विल नॉट हैव ए डाउट, इवन सिंगल डाउट इन दिस टॉपिक्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। हम इसको अच्छे से कर जाएंगे। ओके, सो बिना किसी देरी के बकवास के शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि डेफिनेशंस आर द वेरी फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड ए टॉपिक। Chemical reaction is a process in which one or more substances which are called as the reactants are converted into one or more substances which are called as the products. ओके, आप डेफिनेशन दोगे, अब एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल सोचते हैं। ओके, लेट्स से हमारा a प्लस बी, इसमें हमारा दिया c प्लस d। अभी ये क्या, ए बी सी डी क्या है? एग्जांपल है, ये कोई एलिमेंट कंपाउंड नहीं है, जस्ट ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो ओके, सो जो इस एरो का मतलब होता है कि हमारी कोई रिएक्शन हो रही है, और इस एरो की जो लेफ्ट साइड हम लिखेंगे इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं सॉरी रिएक्टेंट्स। दीस आर द रिएक्टेंट्स और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, सो अब जब मैं 10th में था मेरे दिमाग में आता है कि प्रोडक्ट्स को लेफ्ट साइड क्यों नहीं लिख सकते और रिएक्टेंट्स को राइट साइड क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यार जो बन रहा है वो तो बाद में ही आएगा ना टाइम में। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो हमारी सब्जी बन रही है वो हमारी सब्जी कटने से पहले आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब तक सब्जी कटेगी तभी तो सब्जी बन पाएगी हमारी प्रोसेस के बाद। तो इसलिए हम जो रिएक्टेंट है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं क्योंकि पहले आता है वो, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बाद में आता है। अब ये जो राइटिंग है इसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? अब क्या नोमेनक्लेचर? दिस इज द वे ऑफ राइटिंग कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? अब जब अर्ली स्टेजेस में साइंस की जब काफी सारी डिस्कवरीज हो रही थी, तब क्या होता था कि किसी कंट्री में कुछ प्रोसेस फॉलो हो रहा है लिखने का, रिप्रेजेंटेशन का, किसी कंट्री में कुछ हो रहा है, तो लोग एक दूसरे की रिसर्च नहीं पढ़ पाते थे। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने कमेटी बिठाई, आपस में बैठे और उन्होंने बोला कि हम एक ऐसे तरीके बनाते हैं कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो हुए और हम उसी तरीके से उन चीजों को लिखा करेंगे। तो उस चीज को टर्म दिया गया नॉमेनक्लेचर। सो नॉमेनक्लेचर इज द scientific way of writing which is acceptable all over the world। अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना कि nomenclature is the scientific way of writing processes or scientific researches which is acceptable all over the world। ओके, सो नाउ अब इस केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। अब कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि मान लो तुमने लिखा ए एस, इसका क्या मतलब हुआ? एस का मतलब हुआ स्टेट। स्टेट इस ब्रैकेट में जो भी आता है ये कंपाउंड की स्टेट को शो करता है। हम यहाँ पे एस लिखा है, एस मीन सॉलिड। एग्जाम्पल मान लो बर्फ। ओके, H2O सॉलिड। अब उसको देख के पहचान गया कि हमारा वाटर सॉलिड स्टेट में, अब सॉलिड स्टेट में वाटर कब होता है? जब वो आइस होता है। तो हाँ, इसका मतलब आइस हो गया, फटाफट से समझ में आ गया। अब ऐसे ही मान लो ए के आगे एल लिखा है, एल का मतलब तो तुम्हें खुद ही पता चल गया होगा, लिक्विड। ठीक है, एग्जाम्पल H2O इन लिक्विड। अब ये क्या होगा? हमारा नॉर्मल पानी। H2O इन लिक्विड स्टेट हमारा आ गया ए जी। जी का मतलब हो गया हमारा गैसियस। राइटिंग के लिए थोड़ी माफी यार, मैं अभी थोड़ा यूज टू हो रहा हूँ इस पे लिखने के लिए। ओके, सो एग्जाम्पल हमारा हो गया H2O सी। अब इसको देखते हुए पता चल गया कि पानी हमारा गैसियस स्टेट में, एग्जाम्पल जैसे स्टीम। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि दिस मीन्स आइस, दिस मीन्स वाटर एंड दिस मीन्स स्टीम। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। बाकी धीरे धीरे हम सारे नॉमेनक्लेचर कवर करेंगे, फिकर नॉट। इसके अगले अगले लेक्चर में तो इस कंसर्न ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, तो उसमें भी काफी ज्यादा हम सीखेंगे। अब केमिकल रिएक्शन बेसिक लिखते कैसे हैं ये देख लिया आप, लेकिन हम जाने कैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो देखो, पहले बताता हूँ कि केमिकल रिएक्शन हमारी जिंदगी में हर जगह हो रही है। हम खाना बना रहे हैं वो भी केमिकल रिएक्शन, हम खाना खा रहे हैं वो भी इवन केमिकल रिएक्शन है, हम हाथ की मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिस वजह से हम हाथ की मूवमेंट कर पा रहे हैं। सो
बेसिकली एवरीथिंग इज अ केमिकल रिएक्शन। अब हम बेसिक तरीके से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अगर मान लो चेंज इन स्टेट हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है, किसी चीज का इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है किसी चीज में, या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब चेंज इन स्टेट का क्या होगा, मान लो तुमने फ्रिज से बर्फ निकाली, H2O S, अब देखते पहचान गए कि H2O S है, वाटर सॉलिड स्टेट में, दैट मीन्स बर्फ। ठीक है, H2O लिक्विड। ठीक है, बर्फ ली, उसको हीट करा, लिक्विड बन गई, उसकी स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा चेंज इन स्टेट हुआ, तो हम पहचान गए केमिकल रिएक्शन हुई है। अब H2O S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक कंपाउंड, जब भी मान लो अगर मैं एग्जांपल मैग्नीशियम एस लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये भी आइस होगा। ओके, जो ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं आइस है, जैसे कि मैग्नीशियम हमारा सॉलिड स्टेट में है। एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, सो बाकी का मैं वीडियोस लेकर आया हूँ, बाकी धीरे धीरे करके वीडियोस और पिक्चर्स लेकर आया हूँ, उससे समझेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, ये बर्निंग और मैग्नीशियम रिबन है, ये एनसीईआरटी में भी दिया है इसका एग्जांपल, और स्कूल में भी कराते हैं। तो ये थोड़ी सी हीट दी हमने मैग्नीशियम रिबन को, और देखो कितनी तेज लाइट निकली है, कितनी तेज हीट निकली है। जिसने एक्सपेरिमेंट अटेंड करा होगा उनको पता होगा कि कितनी तेज निकलता है, आंखों के आगे काला काला सा हो जाता है कुछ देर के लिए। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब दिस इज की बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ओके, मैग्नीशियम रिबन। ओके, तो इसका हम इसको किस में करेंगे, तो अब तो आप बता दोगे, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो इसमें हमारे रिएक्शन के इन्वॉल्व है। अब आप सब क्वेश्चन के इन्वॉल्व है, दिस इज Mg+O2 विल गिव MgO। देखो अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन दिख जाए इस साइड में, तो इसका मतलब होता है कि कंबशन हो रही है, और कंबशन के लिए ऑक्सीजन वेरी नेसेसरी। हमने रील्स देखी होंगी कि जिसमें वो सिलेंडर से आग निकल रही होती है, उसके ऊपर गीला कपड़ा बांधता है तो एकदम से आग रुक जाती है। तो उस कुछ नहीं करते, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं। आग लगने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एब्सोल्यूट नेसेसरी है। इसके बिना आग नहीं लग सकती, इसके बिना कंबशन नहीं हो सकती। तो अगर मान लो कुछ कंबशन के लिए तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें ऑक्सीजन दिख जाए, सही कर देना, क्योंकि वही सही आंसर होगा। 100% बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकती। अब जिनको पता होगा वो बोलेंगे कि आपने ये बैलेंसिंग नहीं करी, इसको बैलेंसिंग कर देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बैलेंस होगी, जिसको बैलेंसिंग नहीं पता डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंसिंग और ये सब करना ही सीखेंगे। सो दिस इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो अब इसकी स्टेट्स लिख देता हूँ। हाँ, मैग्नीशियम हमने क्या लिया, सॉलिड लिया था ना। ऑक्सीजन क्या थी हमारी, गैसियस फॉर्म में थी, हवा में थी। और जो हमारा बना था वो भी सॉलिड फॉर्म में बना था। तो दिस इज ए प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग दिस। ओके, नेक्स्ट चेंज इन कलर। आयरन है ये हमारा Fe मीन्स आयरन। ओके, अब देखोगे जंग लग जाती है, ये ब्राउनिश ब्राउनिश से इकट्ठा हो जाता है। तो ये कैसे होता है, वाटर, जो हमारा Fe है इससे हमारा वाटर कंबाइन करा और ये जंग बना दी। इसकी केमिकल इक्वेशन काफी कॉम्प्लेक्स सी होती है, मैं लिख देता हूँ फिर भी, बट अभी ध्यान मत देना इस पे, मैं जस्ट नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ कि Fe+3O2 प्लस X H2O। अब एक्स क्यू लगाए तो मैथ में आता है, एक्स मीन्स की नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कंबाइन करें, इंडिविजुअली काउंट करना तो इम्पॉसिबल है ना। सो दिस इज 2Fe2O3 डॉट XH2O, ये हमारे कंबाइन कर दिया, और ये जो है दिस इज द रस्ट। तो ये भी इसका देखो कलर चेंज हो गया ना, देखो यहाँ पे कैसे शाइन मार रहा है सिल्वर कलर का, सिल्वरिश कलर का, और यहाँ पे एकदम ब्राउन हो गया। सो दिस रस्टिंग इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, अब इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अब इसकी पहले वीडियो देखते हैं। देखो इन्होंने जिंक का कंपाउंड लिया, सॉलिड स्टेट में ये कंपाउंड लिया इन्होंने, जिंक एलिमेंट लिया, और इसको इन्होंने HCl में डाल दिया। तो देखो कितनी ज्यादा इवोल्यूशन हो रही है। अब इवोल्यूशन किस गैस की हो रही है, ये वाटर निकल रहा है, दिस इज दी हाइड्रोजन। अब पता कैसे चला कि ये हाइड्रोजन है, इसको अभी अभी पता चल जाएगा। देखो यू विल आल्सो बी एबल टू डू दिस। दिस इज जिंक इन सॉलिड स्टेट प्लस HCl इन लिक्विड स्टेट, हमारा बना ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, ऊपर है वाला है, हमारा गैस में बना है, ये हमारा सॉलिड है। और दिस इज एग्जांपल ऑफ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl टू प्रोड्यूस ZnCl2 एंड हाइड्रोजन। अब ये ऊपर वाला एरो क्या है, ये एक और नोमेनक्लेचर है। देखो जो कहीं तो मैं ऊपर वाला एरो दिख जाए, इसका मतलब हो रहा है कि गैस इवॉल्व हुई।
दिस इज ऑल्सो ए नॉमेनक्लेचर। डाउन एरो दिख जाए इसका मतलब होता है कि हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट होता है कि जो हमारा टेस्ट ट्यूब के नीचे ये जो देखो एक खट्टा सा हो गया, ये रिएक्शन होती है जिसमें लिक्विड नहीं बनता हमारा, कुछ नीचे सॉल्ट या कंपाउंड इकट्ठा सा रह जाता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो इनसॉल्यूबल होता है, व्हाट इज इनसॉल्यूबल? जो पानी में ना घोले, जो कम लिक्विड कंपाउंड में ना घोले, डेट इज इनसॉल्यूबल, जो हमारा नीचे इकट्ठा हो गया। ओके, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन थर्मिक वाली जानते हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में बहुत सारी वर्डिंग, तो थोड़ी सी हम सिर्फ दो टाइप की पहले कवर कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब हुआ है कि हमारा आउटसाइड, प्लस थर्मिक, वी ऑल नो, मींस हीट। अभी तक तो, अब तो तुम ही बता दोगे मुझे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। जिस रिएक्शन में हमारी जो हीट है वो बाहर निकले, आउटसाइड निकले, that is called as exothermic reaction. Definition is a reaction which involves the evolution of a heat is called as the exothermic reaction. अब इसका एक और टाइप होता है, ठीक है, दिस इज वन। इसका सेकेंड टाइप होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाट इज एंडो मीन्स? एंडो मीन्स इनसाइड, प्लस थर्मिक मीन्स हीट। सो एंडो, एंडो की इनसाइड, हम जिस रिएक्शन में हीट दें उस रिएक्शन को करवाने के लिए, that is called as endothermic reaction. A reaction which involves us giving heat is called as endothermic reactions. बाकी प्रॉपर डेफिनेशन डोंट वरी, हम जब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, तो हम उसको तब कवर करेंगे फिर से। तब तो, तब आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू आंसर दिस। Okay, so this is all in this lecture, guys. Thank you so much for attending this whole video, everyone. Thank you so much. So हमारी नई शुरुआत हुई है. We will evolve together. So we will score high if you remain consistent in the lectures. I promise you all, you will build concepts like no one else. Okay, so thank you everyone. सब्सक्राइब करना मत भूलना, और टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, और वहाँ पे इस क्लास की नोट्स मिसिंग पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इफ यू वांट टू रिवाइज और लर्न एनीथिंग। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन दी